जय श्री कृष्ण मित्रों, श्रीमद् भागवत गीता के ऑडियो बुक में आपका स्वागत है। आज हम संपूर्ण अध्याय 6 ध्यान योग श्लोकों के केवल अर्थ सुनने जा रहे हैं। ये महाभारत वेद व्यास द्वारा लिखा हुआ है और श्रीमद् भागवत गीता संजय द्वारा धृतराष्ट्र को बोला जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जो अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन करता है और उन कार्यों के परिणामों का त्याग कर देता है, वो एक योगी एवं सन्यासी है। केवल अपने कर्मों का त्याग करके बिना कोई कार्य किए कोई भी सन्यासी नहीं बन सकता। हे पांडुपुत्र, जिसे सन्यास कहा जाता है वो दरअसल योग के समान ही होता है। इंद्रियों को संतुष्ट करने की इच्छा का त्याग किए बिना कोई योगी कभी नहीं बन सकता। जो योग मार्ग की प्रारंभिक अवस्था में है उसके लिए कर्म ही माध्यम है, और जो योग में अभ्यस्त है उसके लिए कर्म का त्याग ही माध्यम है। जब किसी को न तो इंद्रिय तृप्ति की वस्तुओं से लगाव होता है और न उन गतिविधियों से जो उनके आनंद की ओर ले जाए, उस समय ये कहा जाता है कि किसी ने योग प्राप्त कर लिया है। मनुष्य को अपने मन के द्वारा स्वयं को ऊपर उठाना चाहिए, न कि अपने आप को नीचे गिरने देना चाहिए। निश्चित रूप से मन मनुष्यों का मित्र होने के साथ साथ उनका सबसे बड़ा शत्रु भी है। जिसने अपने मन को वश में कर लिया है उसके लिए मन ही उसका मित्र है, लेकिन जिसने अपने मन को नियंत्रित नहीं किया है उसके लिए उसका मन ही उसका सबसे बड़ा शत्रु है। जिन्होंने अपने मन को वश में कर लिया है और जो शांत हैं, उन्हें परमात्मा परम चेतना की अनुभूति प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्तियों के लिए सर्दी गर्मी, सुख दुख एवं मान अपमान सभी एक समान होते हैं। जो योगी अपने ज्ञान एवं आत्म साक्षात्कार के कारण आत्मसंतुष्ट रहता है, वो योगी अपने आध्यात्मिक स्वभाव में स्थित रहकर अपने इंद्रियों को वश में रखकर सभी वस्तुओं को एक समान रूप से देखता है, चाहे वो कंकड़ हो या पत्थर हो या सोना हो। ऐसा निष्पक्ष प्रज्ञावान योगी सभी को एक सच्चा शुभचिंतक, एक स्नेही उपकारी, शत्रु, तटस्थ व्यक्ति, एक मध्यस्थ, एक ईर्ष्यालु व्यक्ति, एक रिश्तेदार, एक पवित्र व्यक्ति और अधार्मिक व्यक्ति को एक समान भाव से देखता है। एक योगी को अपने मन और शरीर को पूरी तरह से नियंत्रित करके एकांत स्थान में निवास करना चाहिए। उसे समस्त आकांक्षाओं तथा संग्रह भाव से मुक्त होकर लगातार अपने मन को अपनी अंतरात्मा पर केंद्रित करना चाहिए। एक योगी को एक निर्मल वातावरण में एक ऐसा आसन स्थापित करना चाहिए जो न तो बहुत ऊंचा हो न बहुत नीचा। फिर उस आसन पर कुशा, मृगछाला एवं मुलायम वस्त्र बिछाना चाहिए। इस आसन पर बैठकर योगी को मन, इंद्रियों और कर्मों को वश में रखते हुए मन को एक बिंदु पर एकाग्रित करके अपने हृदय को शुद्ध करने के लिए योगाभ्यास करना चाहिए। अपने शरीर, सिर एवं गर्दन को सीधा रखकर योगी को अचल और स्थिर रहना चाहिए और इस अवस्था में किसी अन्य दिशा पर बिना दृष्टि डाले अपनी नाक के सिरे को ताकते रहना चाहिए। अविचलित, निर्भय और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए उसे बैठकर मुझे ही अपना सर्वोच्च लक्ष्य मानते हुए मुझ पर ध्यान लगाकर अपने मन को वश में करना चाहिए। इस प्रकार योगी भौतिक इच्छाओं से अपने मन को हटाकर उसे नियंत्रित कर लेता है। तब वो परम शांति एवं भौतिक अस्तित्व से मुक्ति पाकर मेरा धाम प्राप्त करता है। हे अर्जुन, बहुत अधिक खाने से या बहुत कम खाने से, ज्यादा सोने से या बहुत कम सोने से कोई योग अभ्यास नहीं कर सकता। जो खाने और विश्राम करने में संयमित रहे, जो अपने सभी कार्यों को नियमित तरीके से करे और जो अपनी निद्रा एवं जागृत अवधियों में अच्छी संतुलन बनाए रखे, योग ऐसे व्यक्ति की पीड़ा को नष्ट कर देता है। जब स्थिर मन अनन्य भाव से स्वयं में स्थित होता है तो वो व्यक्ति सभी भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाता है। ऐसा व्यक्ति योग में स्थित कहा जाता है। जिस तरह एक हवा रहित जगह पर एक ज्योति नहीं टिमटिमाती, उसी तरह स्वयं पर एकाग्रित एक योगी का मन कभी नहीं लहराता। योग अभ्यास से मन संयमित और शांत हो जाता है। तब वो भौतिक इच्छाओं से अलग हो जाता है। तब वो व्यक्ति स्वयं की अनुभूति कर सकता है और आनंद की प्राप्ति करता है।
सांसारिक इंद्रियों के दायरे से परे और बुद्धि के माध्यम से प्राप्त ऐतिर्व्य आनंद की इस अवस्था में स्थित होने के पश्चात कोई भी वास्तविकता से विचलित नहीं होता। इस स्थिति को प्राप्त करने के बाद वो समझता है कि इससे श्रेष्ठ और कुछ नहीं है और ये बड़ी से बड़ी विपत्तियों में भी विचलित नहीं होता। तुम्हें ये समझना चाहिए कि ये अवस्था जिसमें समस्त दुखों का निवारण हो जाता है उसे ही योग कहते हैं। व्यक्ति को दृढ़ संकल्प और अटूट मन से योग का अभ्यास करना चाहिए। योग का अभ्यास करने के लिए व्यक्ति को उन सभी विचारों का त्याग करना चाहिए जो भौतिक इच्छाओं का कारण बनते हैं और इस प्रकार मन के द्वारा इंद्रियों को वश में करके मन को इंद्रिय वस्तुओं से अलग करना चाहिए। धीरे धीरे बुद्धि के माध्यम से मन को स्थिर करना चाहिए और उसे केवल स्वयं पर केंद्रित करना चाहिए, कहीं और नहीं। मन का स्वभाव चंचल और अस्थिर होता है, फिर भी व्यक्ति को अपने मन को भटकने से रोककर उसे अपनी आत्मा के अधीन में लाना चाहिए। परम आनंद उस योगी को प्राप्त होता है जिसने अपने पैशन को वश में कर लिया है, जिसका मन शांत है, जो बुरे व्यसनों से मुक्त है और जो सदैव आध्यात्मिक धरातल पर स्थित रहता है। इस प्रकार योग के निरंतर अभ्यास के माध्यम से एक योगी जो भौतिक संदूषण से रहित है, परम सत्य के संपर्क के माध्यम से ऐतिर्व्य आनंद की प्राप्ति कर सकता है। जो परम सत्य से जुड़ा होता है वो सभी चीजों को समान रूप से देखता है। वो सभी जीवित प्राणियों में परमात्मा को देखता है और सभी प्राणियों में परमात्मा को देखता है। जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए न तो मैं कभी लुप्त होता हूँ और न मेरे लिए वो कभी लुप्त होता है। वो योगी जो मुझे इस ज्ञान के साथ पूछता है कि मैं सभी जीवित प्राणियों में परम चेतना के रूप में स्थित हूँ, सभी परिस्थितियों में मेरे साथ रहता है। हे अर्जुन, जो सभी के सुख और दुख को समता से देखता यानी सम्मान देता है, जैसे कि ये सुख दुख उसके अपने हैं, वो योगियों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपने जिस योग की पद्धति का वर्णन किया है मैं उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता, क्योंकि स्वभाव से ही मन बहुत अस्थिर है, चंचल है। मन अनियमित, अशांत, बहुत शक्तिशाली और हठी है। हे कृष्ण, मुझे लगता है कि इसे नियंत्रित करना उतना ही कठिन है जितना कि वायु को नियंत्रित करने का प्रयास करना। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे महाबाहो, कुंती पुत्र, निसंदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत ही कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास एवं विरक्ति द्वारा मन को वश में करना संभव है। मेरा निष्कर्ष ये है कि अगर किसी का मन अनियंत्रित हो तो उसके लिए योग कठिन है, किंतु जब कोई व्यक्ति उचित अभ्यास द्वारा मन को नियंत्रित करने का प्रयास करता है तब वो सफल हो सकता है। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, ऐसे व्यक्ति का गंतव्य स्थान क्या है जिसमें श्रद्धा है, किंतु योग की प्रक्रिया से अपने मन को वश में न कर पाने से वो सिद्धि प्राप्त नहीं करता। हे महाबाहो कृष्ण, क्या ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक पथ पर भ्रमित होकर बिना आश्रय के बिखरे बादल की भांति विनष्ट हो जाता है? हे कृष्ण, केवल आप ही मेरा संदेह पूरी तरह से मिटा सकते हैं और कोई नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे पार्थ, ऐसा व्यक्ति न तो इस जन्म में न अगले जन्म में विनष्ट होता है। जो धर्म का आचरण करता है वो कभी भी दुर्भाग्य का सामना नहीं करता। जो योग के अभ्यास से भटक जाते हैं वो स्वर्गीय लोकों को प्राप्त करते हैं और कई वर्षों तक वहीं रहते हैं। उसके पश्चात वो किसी कुलीन और समृद्ध परिवार में मनुष्यों के बीच जन्म लेते हैं, अन्यथा वो एक विद्वान योगी के परिवार में जन्म लेते हैं। निसंदेह इस तरह का जन्म इस संसार में दुर्लभ होता है। हे कुरुवंशी, अपने पूर्व जन्मों में प्राप्त योग के ज्ञान को पुनः समेटकर वे सफल होने का पुनः प्रयास करते हैं। अपने पूर्व जन्म के अभ्यास के कारण वे स्वतः ही योग की प्रक्रिया के प्रति आकर्षित हो जाते हैं और इस योग की प्रक्रिया पर केवल जिज्ञासा करके ही वे बड़ी आसानी से वेद के अनुष्ठानों से परे स्थित हो जाते हैं। सच्ची निष्ठा से प्रयत्न करने के बाद योगी सभी संदूषणों से शुद्ध हो जाता है और अनेकानेक जन्मों के अभ्यास के पश्चात सिद्ध होकर वो परम गंतव्य को प्राप्त करता है। ऐसा योगी एक तपस्वी यानी जो घोर तपस्या करता है, एक ज्ञानी जो बौद्धिक खोज द्वारा पूर्णता को प्राप्त करने की कोशिश करता है और एक कर्मी जो वैदिक अनुष्ठानों से मोक्ष पाने की कोशिश करता है, उससे भी श्रेष्ठ होता है। यही मेरा निष्कर्ष है। हे अर्जुन, इसलिए तुम एक योगी बनो।
मैं भक्ति योगी को सभी योगियों में सर्वश्रेष्ठ मानता है, जो मुझ में दृढ़ रहते हैं, जो मुझ पर ध्यान करते हैं और दृढ़ श्रद्धा से मेरी पूजा करते हैं। अतः ध्यान योग नामक अध्याय 6 यहीं पर समाप्त होता है। ये अध्याय आपको कैसा लगा और इससे आपको क्या सीखने मिला, कमेंट में जरूर बताएं और इसे लाइक करना ना भूलें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान मिले। हम अगले अध्याय में मिलते हैं। जय श्री कृष्ण।